बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यू आर लिसनिंग टू मोहम्मद खलील। दोस्तों, क्या हाल चाल है। हमने जो एक साइकोलॉजिकल की सीरीज़ स्टार्ट की थी, उसमें मैं आज आपको बताऊंगा क्लासिकल कंडीशन। ये हमने सीएसएस और पीएमएस का जो सिलेबस था वो क्लियर कर रहे थे, और मैं आप मेरे साथ आखिर तक जुड़े रहिएगा। इंशाअल्लाह ताला मैं आपको बहुत ही ईजी वे में ये बताऊँगा। मैंने मुख्तलिफ बुक्स की 2-3 बुक्स का मुताला करने के बाद इस पॉइंट पर पहुंचा हूं कि इसमें कौन कौन से फैक्ट्स हैं जो हमारे लिखने ज़रूरी हैं, और कंडीशंस के दरमियान फ़र्क कौन सा है, ये मैं आपको बहुत ही आसान वे में मैं आपको बताऊंगा। चलें, बगैर टाइम वेस्ट किए हुए अपने टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। तो सबसे पहले जो वर्ड है क्लासिकल कंडीशंस, उसको देख लेते हैं कि उसका क्या मतलब है। क्लासिकल कंडीशंस, तो अगर हम क्लासिकल कंडीशंस की बात करें तो इसकी अच्छा, जब वर्ड ऑफ कंडीशन, जो इसमें कंडीशंस का वर्ड है, कंडीशंस होती हैं दो तरह की। एक होती हैं कंट्रोल्ड और एक होती हैं अनकंट्रोल्ड। इसे हम ये भी कह सकते हैं कि एक तो अनकंट्रोल्ड स्टिमुलस और एक कंट्रोल्ड स्टिमुलस। ये मैंने इसे दो टाइप्स में तकसीम किया है कंडीशंस को। एक अनकंट्रोल कंडीशन स्टिमुलस और एक कंट्रोल कंडीशन स्टिमुलस। फॉर एग्जांपल, ये अनकंट्रोल में कैसे, जैसे हमें जो हमारी भूख का निज़ाम है, भूख हमें जो है लगेगी चाहे हम जो मर्ज़ी कर लें, तो ये हमारी अनकंट्रोल्ड है, हमारे कंट्रोल में नहीं है। ये हमारा, जिसे हम शौरी और गैर शौरी अफेल भी कहते हैं, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। अब थोड़ा सा जो कंट्रोल कंडीशनल स्टिमुलस के बारे में बात कर लेते हैं कि कंडीशनल स्टिमुलस क्या है। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, हमारी एक जो सब्ज़ी है, वेजिटेबल्स है, वो फेवरेट है। फॉर एग्जांपल, हर आदमी की जो वेजिटेबल्स का निज़ाम है, वो उसको कौन सी वेजिटेबल्स फेवरेट लगती है। इसमें ये चांस है कि अगर तो ये वेजिटेबल्स आज जो घर में पकाई जाएगी तो मैं खाना ज़्यादा खा लूँगा, अगर वो वेजिटेबल जिसको मैं लाइक नहीं करता वो पकाई जाएगी तो फिर मैं वो खाना कम खाऊँगा। ये हो गई कंडीशंस अप्लाई। इसे कहते हैं कंडीशंस की दो टाइप्स, एक होती है अनकंट्रोल्ड स्टिमुलस और एक होता है कंट्रोल स्टिमुलस। ये मैंने आपको बता दिया। अब जो हम इसमें नेक्स्ट बात करेंगे वो हम करेंगे इसकी जो एक्सपेरिमेंट था, उस एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करेंगे कि एक्सपेरिमेंट कैसे हुआ और किसने ये एक्सपेरिमेंट किया। तो सबसे पहले देखते हैं कि अब एक्सपेरिमेंट को देख लेते हैं। अच्छा, एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था एलन पी पवले। इसने एक एक्सपेरिमेंट किया। इसने एक्सपेरिमेंट क्या किया? इसने एक्सपेरिमेंट ऐसा किया, इसने ये देखा कि अगर किसी के ऊपर जो कंडीशंस अप्लाई की जाएं तो क्या उसकी जो चेंजेस उसमें आती है कि नहीं आती है। अगर किसी को किसी चीज़ की आदत डालकर उसे वापस उसकी रिकवरी पे लेकर आए तो फिर जब उसे ये चीज़ सिखाई जाए तो क्या वो जल्दी सीखेगा या फिर वो उसे कम अरसे में जो है वो सीख जाएगा। अच्छा, इसको 1904 में नोबल प्राइज़ भी जो है प्राइज़ भी दिया गया इसमें, इस बात के ऊपर जो इसने एक्सपेरिमेंट किया था। 1904 में इसे नोबल प्राइज़ के साथ भी नवाजा गया था। अच्छा, अब इसके एक्सपेरिमेंट की बात कर लेते हैं कि इसने एक्सपेरिमेंट में किया क्या था। सबसे पहले जो इसने एक्सपेरिमेंट के अंदर चीज़ें जो इसमें रखी, अगर हम उसे सबसे पहले बात करें तो एक तो डॉग था। इसने डॉग्स को अपने एक्सपेरिमेंट में इन्वॉल्व किया। जो सेकंड हम देखेंगे, इसमें एक कहाँ कुछ बुक में लाइट लिखा हुआ है और कुछ बुक्स में लिखा हुआ है टून। अच्छा, ये दो चीज़ें हो गई। उसके बाद जो थर्ड चीज़ इसने अपने एक्सपेरिमेंट में रखी थी वो थी एक ट्यूब, जिसे हम सेल्वेट ट्यूब कहते हैं, सेलिवेटेड ट्यूब। अच्छा, ये तीन हो गई। फिर उसने एक इसमें रखी प्लेट। ये जो इंस्ट्रूमेंट थे, एक डॉग था, एक लाइट थी और एक प्लेट थी और उसके बाद एक ट्यूब थी। अच्छा, इसने एक्सपेरिमेंट में क्या किया, इसका प्रूफ ये करना था कि अगर किसी भी शख्स को किसी चीज़ का आदी बना दिया जाए तो फिर अगर उसे रिकवर करना हो तो कैसे किया जाता है। फॉर एग्जांपल, आप देख लेंगे, अगर किसी आदमी को नारकोटिक्स की जो है आदत हो जाती है तो उसे जो नारकोटिक्स, जो वो मंशियात, वो ड्रग्सिंग कर रहा है, उसे छोड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसने अपनी अनकंट्रोल कंडीशंस को कंट्रोल कंडीशन में
ले आया, उसको जब डॉक्टर साहब उसकी ट्रीटमेंट करते हैं तो उसका एक पूरा प्रोसेस ही गुजारा जाता है। लेकिन आप देखते हैं जैसे ही वो इलाज से रिकवर होता है, रिकवर होने के बाद जैसे ही वो ऐसे माशरे में अंदर आता है, वो चीज़ें जल्दी अडॉप्ट कर लेता है बनिस्बत उसके कि जब उसने पहली मरतबा जो है नारकोटिक्स का इस्तेमाल किया था, पहली मरतबा ड्रिंकिंग की थी, पहली मरतबा जो है उसने चर्स या फीम का इस्तेमाल किया था, उसकी नस्बत वो जल्द रिकवर कर लेता है, क्योंकि उसके अंदर जो पहले वाली सलाहियत होती हैं वो अडॉप्ट हो चुकी होती हैं। इसकी वजह से फिर वो उसे जल्दी रिकवर कर लेता है। आप देखिए कि जो कैंसर के मरीज़ को जो पेशेंट्स होते हैं उनको सबसे पहले जो दिया जाता है, उनको यंग पेशेंट्स होते हैं जिसे एडल्ट पेशेंट्स कहा जाता है, उन्हें आइसक्रीम दी जाती है ताकि ये इसके ऊपर अपनी जो है फोकस रखें और इनको जो इस बात का इल्म ही ना हो और इनका जो है ऑपरेशन वो कामयाबी से हो जाए। अच्छा, इसने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो तो मैंने आपको बता दिया कि इसने चीज़ें कौन कौन सी रखी। अब इसने किया क्या वो भी आप पिक्चर में भी देख लेंगे। अच्छा, इसने किया क्या, इसने एक डॉग लिया, फॉर एग्जांपल ये देख लें डॉग उसने लिया और ये डॉग्स के मुंह में एक सल्वेटेड ट्यूब दी, एक ट्यूब लगा दी जिसको उसने सल्वेटेड ट्यूब का नाम दे दिया। अच्छा, इस ट्यूब में क्या करता था, जब ये जो हमारे ये सल्वेट क्या है, सल्वेटेड जैसे हमारे जो मुंह के अंदर है, जिसे हम कहते हैं हमारे मुंह में पानी आ जाना, उसे हम कहते हैं। उसने इसमें एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट में वो ये काम कवर करना चाहता था कि जब कंडीशंस इसके ऊपर अप्लाई की जाएं तो इसको जो सैलिवेट जो डॉग सैलिवेट करता है वो कितनी करता है। अच्छा, एक तो इसने ये लगाया, एक यहाँ पर उसने कुछ बुक्स में लिखा हुआ लाइट और कुछ में जो है टून लिखा हुआ है, हारन वगैरह उसने जो है लगा लिया। अब उसने जो इसमें करना क्या था, उसने ये देखना था, उसने इसको कंडीशंस के ऊपर जो है अप्लाई करना था, लगाना था और उसे ये बताना था कि आया कि इसके अंदर जो चेंजेस होती हैं ये नहीं होती। और फिर उसने यहाँ पर एक प्लेट ली और वो इसमें उसने सबसे पहली कंडीशन की क्या की, वो प्लेट्स के अंदर जो है मीट को रखता, सॉरी उधर एक मीट भी उसने इस्तेमाल किया था, वो मैं आप पॉइंट वहाँ पर भूल गया था, पता नहीं चला। अच्छा, मीट था, मीट रखा, वो जो डॉग्स को मीट देता था तो वो चेक करता था कि जब वो डॉग्स को मीट दे रहा है तो क्या डॉग सेलिवेट कर रहा है, और उसे जो है वो सेलिवेट ट्यूब से मेजर कर रहा था कि डॉग्स की जो सेलिवेशंस है वो कितनी हो रही है। पहली कंडीशन उसने देखी, उसने पहली कंडीशंस के मुताबिक तो ये कंफर्म कर लिया कि डॉग्स जो है वो सेलिवेट करेगा, सेलिवेशन करेगा जब उसको जो मीट दिया जाएगा। उसने फिर सेकंड कंडीशंस क्या अप्लाई की, उसने ये किया, सबसे पहले कुछ बुक्स के अंदर लिखा होता था कि लाइट चलती थी, कुछ कहते थे वो टून जो उसने वो उसका हारन देता था, हारन देने के बाद वो प्लेट के अंदर जो है यहाँ पर प्लेट होती थी वहाँ पर गोश्त रखता था। तो उसने जब पहली मरतबा ऐसा किया तो डॉग्स ने जो सेलिब्रेट नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उसे इस बात का इल्म ही नहीं था कि ये टून क्या है और ये क्या काम कर रही है और ये किस वजह से लगाई गई है। फिर उसने क्या किया, ये तो हो गई सेकंड कंडीशन, मैंने आपको सेकंड कंडीशन भी बता दी। अच्छा, फिर उसने क्या किया, फिर उसने ये किया कि जब वो जो है लाइट को ऑन करता, लाइट ऑन करने के बाद जो इसे मीट देता और मीट देने के बाद फिर क्या करता, और जब उसे मीट दे दिया जाता नंबर 2 के ऊपर, फिर वो लाइट को ऑफ कर देता। तो अब डॉग को इस बात का इल्म हो चुका था कि जब लाइट ऑन होगी तो मुझे मीट मिलेगा। उसने जो ये काफ़ी अरसे ये एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उसने ये बताया कि डॉग्स को मीट दिया। अच्छा, थर्ड कंडीशन उसने क्या देखी, फिर 2 कंडीशंस तो मैंने आपको बता दी। अच्छा, तीसरी कंडीशन में जो उसने किया, उसने जो कुछ हारन दिया, टून को चलाया या फिर लाइट को ऑन किया। लाइट को ऑन करने के बाद उसने देखा कि डॉग्स ने सेलिवेट किया। क्यों? क्योंकि डॉग्स को इस बात का इल्म था कि जब ये लाइट चलेगी तो मुझे मीट मिलेगा। लेकिन लाइट चली लेकिन डॉग को मीट नहीं मिला, लेकिन डॉग ने फिर भी इसमें क्या किया, सेलिवेट किया। तो उसने ये बताया कि ये हो गई कंडीशंस कि अब तो मैंने इसे मीट भी नहीं दिया लेकिन ये फिर भी क्या हुआ, इसने जो है सेलिवेट किया।
एक कंडीशन जो होगी ये, थर्ड कंडीशन मैंने आपको बताई, और अब फिर मैंने आपको बताया अब फोर्थ कंडीशन। उसने ये एक्सपेरिमेंट में बिल्कुल ये प्रूव करना साबित किया कि आप अगर किसी को किसी कंडीशंस के ऊपर लगा लेते हैं तो फिर आप उसको कैसे वो रिकवर करते हैं। अच्छा, उसने क्या किया फिर, उसने एक पॉइंट था जिसे हम कहते हैं एक्सटेंशंस, जिसे हम एक्सटेंशन कहते हैं। उस पॉइंट में उसने क्या किया एक्सटेंशंस। अच्छा, अब एक्सटेंशन में क्या हुआ, उसने देखा कि डॉग्स को वो हारन देता, हारन देने के बाद वो डॉग्स को मीट ना देता। तो अब ये डॉग्स को इल्म हो चुका था कि जब ये हारन चलेगा मुझे मीट नहीं मिलेगा, तो वो इस बात पर फिर वो उसने सेलिब्रेट करना ख़त्म कर दिया, क्योंकि उसे पता चल गया था कि ये मल्टी बार हो चुका है कि ये मुझे हारन तो देता है, ये लाइट तो ऑन करता है, लेकिन मुझे मीट नहीं देता। फिर उसने क्या किया, उसने ये देखा कि जो इस डॉग्स को आदत जो उसने अपना दी थी, डॉग्स ने अपनी आदत अपना ली थी, उसे रिकवर करने के लिए कितनी देर में जो है रिकवर कर लेता है। उसे हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस, जो स्पॉन्टेनियसली रिकवरी। अच्छा, अब देखिए, अब मैं जो आपको पॉइंट बताने वाला हूँ, अब डॉग को इस बात का इल्म हो चुका था, डॉग ये सीख चुका था कि जैसे ही बेल होगी मुझे मीट मिलेगा। अब उसे रिकवर करने में इतना टाइम नहीं लगेगा, वो जल्दी से सीख जाएगा। आप 2-3 मरतबा उसे देंगे और वो दोबारा सीख जाएगा। क्यों? क्योंकि वो पहले उसके अंदर अडॉप्ट हो चुकी है। यही मैंने आपको बताना चाहता था। जैसे जो ड्रग्स के आदी लोग हैं, जैसे ही वो इलाज के बाद बाहर आते हैं, लोगों का ये बात होती है कि ये दोबारा जो है ड्रग्स के ऊपर लग चुके हैं, ये ड्रग्स को नहीं छोड़ सकते। तो मेन जो उसके अंदर ये प्रॉब्लम्स होती हैं वो ये होती है प्रॉब्लम कि वो स्पॉन्टेनियसली रिकवर कर लेते हैं अपने आप को। वो आदमी जो फर्स्ट टाइम ड्रग्स पर लगा हुआ है उसको ये इतना इफेक्टेड नहीं होता जितना इफेक्टेड बाद में यहाँ पर होता है। और उसके बाद 2 टॉपिक्स हैं जिसमें डिस्क्रिमिनेशन के बारे में मैंने आपको बता दिया कि डिस्क्रिमिनेशंस क्या हैं। अच्छा, इसमें जो थर्ड टॉपिक था, इनके दरमियान जो है फ़र्क बिल्कुल जो है बहुत कम फ़र्क जो लोगों को पता है, उसमें जो बच्चे जो फ़र्क नहीं समझ सकते उनके लिए। अच्छा, इसमें एक स्टेटमेंट इस्तेमाल हुई है जिसे हम जनरलाइजेशन कहते हैं, और एक होता है डिस्क्रिमिनेशन। अच्छा, इसमें फ़र्क क्या है? पहले तो मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, फिर मैं आपको जनरलाइजेशन और डिस्क्रिमिनेशन में फ़र्क बताऊँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब मैं छोटा था तो मुझे एक कुत्ते ने काटा था। अब मुझे जब कुत्ते ने काटा और मैं बड़ा हो गया, बड़ा होने के बाद मैं ये इस बात में डिफरेंस कर सकूं, और मैं जब बड़ा होऊंगा तो फिर मैं जैसे ही किसी डॉग्स को देखूंगा तो मुझे उससे खौफ आएगा, क्योंकि मुझे उसे बचपन में काटा था। लेकिन अगर मुझे ये पता चल जाए कि मुझे डॉग्स ने काटा था और मैं बिल्ली और दूसरे जानवरों से परेशान ना हूं, तो उसमें कहते हैं कि मैंने फ़र्क करना सीख लिया। वो आता है डिस्क्रिमिनेशन में। अगर मुझे छोटे हुए डॉग्स ने काटा और उस वक्त मैं इस उम्र में नहीं था कि मुझे पता चले कि मुझे किसने काटा है, तो उसके बाद जब मुझे इस बात का इल्म ना हो, मैं उसमें जो डिस्क्रिमिनेशन ना कर सकूं, तो वो जनरलाइजेशन में हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर डॉग्स, उसने देखा कि डॉग्स जो क्या काम कर रहा है, डॉग्स के बारे में सबसे पहले उसने देखा कि उसने जो लाइट का कलर चेंज किया, तो डॉग्स को फिल फॉर पता चल गया कि ये वो लाइट नहीं है जो ऑन होने पर मुझे मीट मिलता था। अगर तो वो इसमें जज कर गया कि ये वो लाइट नहीं है। अच्छा, इसमें एक और थोड़ा सा फ़र्क जो मैं बता देता हूँ। यहाँ पर एक जो ग्रीन लाइट अगर ऑन की हो, कोई भी लाइट ऑन की हो ग्रीन, उसी से मिलती जुलती जो है लाइट, वो दोबारा कोई और लाइट को जला दिया जाए और वो चलाने के बाद जो डॉग्स उसमें जो डिफरेंस ना कर सके, तो उसे कहते हैं जनरलाइजेशन। अगर डॉग्स उसमें डिफरेंस कर जाए तो उसे कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन।
अब ये मुझे आपको बात समझ आ गई। एक और एग्जांपल से समझा देता हूँ। अगर मैं छोटा बच्चा था, मैं छोटा था, तो मुझे किसी जो ऐसे आदमी ने पकड़ा था जिसकी जो क्रीम शेप हुई थी, ना दाढ़ी थी ना उसकी मूछें थी, तो मैं उस वक़्त इस बात में जो है नहीं था कि मैं इस बात में फ़र्क नहीं कर सकता था कि वो आदमी कौन था। लेकिन अगर मैं जब बड़ा हुआ और मैं हर जो क्रीम शेप वाले आदमी से डरना शुरू कर दिया, तो इसका मतलब है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुई, ये जनरलाइजेशन हो गई। अगर मैं डिस्क्रिमिनेशन तब होगी जब मैं उसी आदमी को पहचानूंगा कि ये वो आदमी नहीं है। मैं हर क्रीम शेप वाले आदमी से जो ना डरूं, तो मैं डिस्क्रिमिनेशन कर गया। अगर मैं हर जो उससे डरना शुरू कर दिया, तो फिर मैंने क्या किया, जनरलाइजेशन। ये हमारा छोटा सा टॉपिक था जिसमें मैंने आपको एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे, तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।